गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। चल रहा था सामाजिक परिवर्तन का। कल सामाजिक परिवर्तन का टॉपिक चल रहा था ना। हेलो। यस सर, यस सर। आवाज जा आवाज रही जा है? रही है? यस सर, आ रही है। सामाजिक परिवर्तन ही चल रहा था, लेकिन समाज में परिवर्तन कुछ हो नहीं रहा है। टॉपिक चल रहा था तो सामाजिक परिवर्तन के बारे में बताया था कि सामाजिक परिवर्तन जो है क्या है कि समाज में वर्तमान पीढ़ी ऐसे कार्यों को कर रही होती है जो उसकी पिछली पीढ़ी के कार्यों से काफी हद तक भिन्न होते हैं। तो हम कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की स्थिति है। ये बताया था और बताया था कि सामाजिक परिवर्तन जो है उसके बहुत सारे घटक होते हैं या फैक्टर्स या कंपोनेंट होते हैं, जिसमें एक कारण भौगोलिक स्थिति को भी बताया था। भौगोलिक स्थिति का मतलब ये कि अगर किसी समाज विशेष के क्षेत्र में जो प्राकृतिक वातावरण है या जंगल है, जलवायु का क्षेत्र है, खनिज पदार्थों का क्षेत्र है, ये सब है, उसमें कोई अचानक परिवर्तन हो जाता है तो उस स्थान का समाज भी चेंज अनुभव करता है या उसमें चेंज हो जाता है। भौगोलिक कारण भी सामाजिक परिवर्तन के वाहक होते हैं या उनको लाने का कारण बनते हैं। जैसे बताया कि कहीं पर बाढ़ या तूफान आ जाता है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कोई संकट का कारण आ जाता है। खास तौर से जो ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर इस तरीके की आपदाएं आती रहती हैं, वहां पर जो समाज होता है वो परस्पर एक दूसरे से सहयोग करने लगता है और आपसी भेदभाव को भुला देता है। तो जिसको कहते हैं आपदा में अवसर की बात जो कहा जाता है वो यही होती है कि समाज में बदलाव हो जाता है, जो कटुतापूर्ण संबंध है वो बदलकर अच्छे और सहयोगी संबंध बन जाते हैं। तो इस तरीके से उस स्थान विशेष का या उस क्षेत्र विशेष का जो समाज है वो अपने में परिवर्तन करने में सफल होता है या परिवर्तन उस स्थान पे हो जाता है। इसके जस्ट अपोजिट हम देखते हैं कि कहीं पर ऐसा होता है कि जहां पर कोई खनिज पदार्थ या कोई खान या पेट्रोलियम या कोई और ऐसी महत्वपूर्ण चीज किसी क्षेत्र विशेष में निकल आती है, आदिवासी क्षेत्र में निकल आती है, झारखंड में निकल आती है या आंध्र प्रदेश के किसी क्षेत्र में निकल आती है, तो वहां पर जो एक आदिवासी समाज बहुत अच्छे तौर से मिलजुल कर रह रहा होता है, मगर वहां पर देखने में आता है कि ये लालच की वजह से संबंध जो है वो कटुतापूर्ण हो जाते हैं और उनमें जो सहयोग की भावना थी वो हट जाती है और आपसी द्वेष और क्लेश की बात आ जाती है, जिससे समाज में बदलाव हो जाता है। एक शांतिपूर्ण समाज जो रहता है वो आपसी खींचतान का शिकार हो जाता है। इस तरीके से समाज में बदलाव होता है। ये भौगोलिक कारण में था। फिर इसी तरीके से जैविकी कारण की भी बात करी थी हमने कि किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या बढ़ जाती है तो क्या दिक्कत आती है, और किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या कम हो जाती है या लिंगानुपात में अंतर आ जाता है। किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा गर्ल्स की पॉपुलेशन बढ़ जाती है या बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो वहां का समाज का ताना बाना जो है वो एकदम से बदल जाता है। ये भी एक सामाजिक परिवर्तन का कारण देखने को मिलता है ना। फिर
जो था कि जब हम देखते हैं कि जो हमारा शासन तंत्र है, राजसत्ता है, इसके कारण भी बहुत कुछ समाज में बदलाव होता है। जैसे हमने देखा कि भारत में जो पहले हमारी व्यवस्था चली आ रही थी, वो व्यवस्था थी नवाबों के ऊपर या जमींदारों के ऊपर, इस तरीके का था। मगर जब हमारा ब्रिटिश राज आया, किसी भी तरीके से ब्रिटिश राज जब आया, तो उसके जो नियम थे, जो कानून थे, उन्होंने भारत में एकदम बदलाव की स्थिति ला दी। जो समाज सती प्रथा के नाम पर अपने को, मतलब अपनी अलग पहचान रखता था, वो भारतीय कानूनों ने, भारतीय अंग्रेजी जो कानून बने, उन नियमों ने पूरे उसको बदल कर रख दिया और समाज में एक आधुनिकता की सोच आ गई। तो इस तरीके से राज्य और उसका जो कानून होता है, शासन तंत्र होता है, वो भी समाज में बदलाव का बहुत बड़ा कारण बनता है। जैसे अपने यहाँ अगर हम देखें तो संसदीय शासन प्रणाली 1950 में जब अपनाई गई, संविधान लागू हुआ, उसके बाद से भी अगर हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा हमको समाज में बदलाव दिखता है। जैसे हमारी जो वोटिंग राइट्स थे, वो बदले पूरी तरीके से, मताधिकार वयस्क हुआ, सबको हुआ, और उसके साथ साथ जो हमारा सिस्टम, जो मतलब पितृ समाज वाली बात थी, उसमें बहुत कुछ बदलाव हुआ। और आज ऐसे कानून और नियमों के द्वारा समाज में बदलाव हुआ, जैसे कि संपत्ति में अधिकार की बात। पहले गर्ल्स को या फैमिली में महिलाओं को उसका अधिकार नहीं था, अब हो गया। इसी तरीके से और बहुत सारी चीजें जो पहले समाज में नहीं होती थी, वो अब खूब बड़े पैमाने पर समाज में लागू हो गई हैं या व्याप्त हो गई हैं। तो हम देखते हैं कि 1950 से और ये जो 2020 का दशक चल रहा है, इसमें पिछले 70 सालों में समाज में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। इसका कारण क्या है? इसका कारण हमारी संविधान, हमारी संसदीय व्यवस्था, हमारा लोकतंत्र और हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है, ये सब मिलके उस परिवर्तन को करने में सफल हुए हैं। तो राज्य और शासन तंत्र जो है, ये भी बहुत बड़ा कारण है समाज में बदलाव का। इसके साथ साथ जब हम बात देखते हैं कि जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है, अर्थतंत्र है, हमारी अर्थव्यवस्था है, वो भी एक प्रभावी कारक है। कैसे? जब हमारी व्यवस्था जो थी वो कृषि प्रधान व्यवस्था थी, हमारा सब कुछ गांवों पर निर्भर था। तो हमारे यहाँ कृषि को सबसे अच्छा व्यवसाय माना जाता था। मगर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा औद्योगिकरण हुआ, समाज में स्थान उद्योगों का बढ़ने लगा, तो अब आप देखिए कि समाज में बदलाव हो गया कि कृषि से जुड़े लोगों को उस तरीके का सम्मान या उस तरीके का वो नहीं मिल रहा है जैसा कि उद्योग जगत में लोगों को मिल रहा है। तो हमारी आर्थिक स्थिति में भी समाज में जो आदर का स्थान था, उसको एक तरीके से रिप्लेस कर दिया। पहले जो कृषकों को प्राप्त था, वो अब उद्योगपतियों को या उसमें बड़े लोगों को प्राप्त होने लगा। समाज में ये बदलाव आ गया।
तो अर्थतंत्र जो है, अर्थव्यवस्था है, इसने भी उस चीज को बदल दिया। इसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि जो हमारी जाति व्यवस्था है या सामाजिक व्यवस्था है, उसके ऊपर भी अर्थतंत्र का बहुत प्रभाव देखने को मिलता है। सारा जो ये भी जाति व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था, इसके नियम कायदे हैं, ये सब मध्यम वर्ग के ऊपर ही लागू होते हुए दिखाई देते हैं। अगर कुछ परिवारों का आर्थिक स्तर बहुत ऊपर हो गया है तो वहां पर उनमें किसी तरीके का कोई जाति या दूसरे तरीके का भेदभाव, धार्मिक भेदभाव नहीं रह जाता है। उनमें पारिवारिक वैवाहिक संबंध भी स्थापित हो जाते हैं और वे सब अपने को एक स्तर या एक ग्रुप का मानने लगते हैं। तो ना तो वहां अंतर जातीय विवाह के ऊपर कोई रोक होती है और ना ही कोई अन्य प्रकार की रुकावट उनमें देखने को मिलती है। जिस चीज को समाज स्वीकार नहीं करता है, मगर आर्थिक स्तर इतना ऊंचा हो जाता है कि वहां पर हम उनके परिवर्तनों को सहज स्वीकार कर लेते हैं और उनका पूरा एक तरीके का एक अलग ग्रुप बन जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, हमने बताया था कि कश्मीर परिवार, फारूक अब्दुल्ला परिवार और पायलट परिवार, सिंधिया परिवार, या ऐसे बहुत सारे राजनीतिक परिवार हैं, जेटली परिवार से लेके राजीव शुक्ला जी तक बहुत सारे ऐसे परिवार हैं राजनीतिक और आर्थिक, जिनके का एक अलग ग्रुप बन गया है और उनको समाज में हर तरीके से मान्यता भी प्राप्त है। क्यों? क्योंकि हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, उसके कारण, अर्थव्यवस्था के बदलाव के कारण, जो कृषि से हम उद्योग की तरफ गए, तो वहां समाज का नजरिया जो है उनके प्रति बदल गया। तो अर्थव्यवस्था भी जो है या अर्थतंत्र भी है, वो भी समाज में परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कारण है या माना जा सकता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी जो है, प्रौद्योगिकी जो है, उससे भी समाज में बहुत बदलाव की स्थिति आई है या उससे आती है। जैसे कृषि और प्रौद्योगिकी ने हमारी अर्थव्यवस्था में छोटे जो लघु और कुटीर उद्योग थे, उनको पूरी तरीके ध्वस्त कर दिया। जो ग्रामीण हमारी अर्थव्यवस्था थी, जिसमें गांव के लोग मिलकर छोटे छोटे काम धंधों में लगे रहते थे और बड़े मेल मिलाप से रहते थे, मगर जब मशीनों का अंधाधुंध प्रयोग शुरू हुआ तो बड़े बड़े उद्योग धंधे लगे और उसमें मशीनों ने बहुत सारे लोगों का रोजगार छीन लिया और बेरोजगारी की स्थिति हो गई। जो धनी वर्ग था, उसने पूंजी के बल पर और अधिक पूंजी प्राप्त कर ली, वो और धनी हो गया, और जो गरीब था वो और गरीब हो गया। इस तरीके से समाज में एक नया संघर्ष शुरू हो गया, समाज में नया संघर्ष शुरू हो गया। और जो समाज हमारा अभी तक सहयोग और समर्थन के बल पर चल रहा था, उसके बीच असहयोग की भावना आ गई। मिल मालिकों में, कारखानेदारों में और मजदूरों के बीच के संबंध जो है वो बहुत द्वेषपूर्ण हो गए या कटुतापूर्ण हो गए और समाज में एक तरीके की अराजकता की स्थिति तक उत्पन्न होने लगी। इस तरीके से हम देखें कि साइंस और टेक्नोलॉजी भी समाज में परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारण देखने में मिलता है। इसके बाद आता है शिक्षा की बात, है ना। तो सामाजिक परिवर्तन के बहुत सारे घटक तो हैं, मगर सबसे महत्वपूर्ण घटक हमें शिक्षा का ही दिखाई देता है कि शिक्षा द्वारा हम समाज में पूरी तरीके से बदलाव लाने में सक्षम होते हैं। यहाँ जो शिक्षा की बात हम कर रहे हैं, यही हमारा बीएड के पाठ्यक्रम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि शिक्षा जो है वो किस तरीके से सामाजिक
परिवर्तन की वाहक बनती है या बन सकती है। तो सामाजिक परिवर्तन के बहुत सारे फैक्टर्स हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें शिक्षा भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। भाई किसी का? जी सर। हाँ बताइए। कि हम सब शिक्षित हैं लेकिन फिर भी सर बुनियादी परिवर्तन नहीं हो पा रहा, जैसा कि आपने बताया सर, आर्थिक असमानताएं बहुत बढ़ रही हैं। हाँ। तो जो बढ़ा रहे हैं वो भी शिक्षित हैं, जिनकी वजह से बढ़ रही वो भी शिक्षित हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं महसूस हो रहा। फर्क इसलिए नहीं महसूस हो रहा है कि कहने को हम शिक्षित हैं, जी सर। कहने को शिक्षित हैं, मगर असलियत में हम शिक्षित तो जो हैं वो केवल डिग्री होल्डर हैं। जी सर। कहने को हम डिग्री होल्डर हैं। आज जो कुछ भी देखते हैं हम लोग कि हम सारी सुविधाएं चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, मगर हम इंडिविजुअल के रूप में कंट्रीब्यूट उतना नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं, नहीं करना चाहते हैं। इसलिए बदलाव की स्थिति देखने को नहीं मिलती, क्योंकि जो हम लोगों की जो नैतिक शिक्षा वाली चीज थी वो पूरी तरीके से पिछले कुछ दशकों में शिक्षा से गायब हो चुकी है। आप केवल एक उदाहरण के तौर पर देखिए, आप अपने ऊपर रख के देखिए, हमारे ऊपर रख के देखिए कि हमको जब हम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो हमको उसके सड़क के सारे नियमों का ज्ञान होना चाहिए और सारी चीजें होती है, उसके बाद हमारा लाइसेंस बनता है। मगर आप देखिए कि कभी भी किसी सड़क के ऊपर ट्रैफिक जैम की स्थिति होती है जी सर। तो जो सबसे बड़ी गाड़ी लेके चल रहा होता है, शिक्षित व्यक्ति होता है, वो हमेशा ये कोशिश करता है कि रॉन्ग साइड से जाके पड़ोस की गाड़ी से आगे निकल जाए और जाके वहां खड़ा हो जाता है और दूसरी तरफ से आने वाले ट्रैफिक को रोक देता है। क्या होता है कि ट्रैफिक जैम और ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमने हासिल कर लिया, डिग्री हासिल कर ली, हमको सब नियम मालूम है, मगर हम ये नहीं सीख पाए जो वास्तव में शिक्षा में सीखना था, कि हमको दूसरे का अगर सामने वाले का रास्ता हम रोक देंगे तो हमारा भी रास्ता रुक जाएगा, और उस 1 मिनट और आधे मिनट की देरी के कारण हम घंटों जाम में अपना और दूसरों का समय नष्ट कर देते हैं। ये एक बहुत छोटा सा उदाहरण देखने को हमको मिलता। वैसे ही जैसे शिक्षित की बात यह है कि हम शिक्षित हैं तो हमारे जो अधिकार हैं और कर्तव्य हैं उनके बीच में संतुलन होना चाहिए। हम लोग अपने ऊपर रख के देखते हैं कि हम इनकम टैक्स तो समय के ऊपर जमा नहीं करना चाहते हैं या उसको किसी भी तरीके से डिले करने की कोशिश करते हैं, मगर जब हमको कहीं से कुछ प्राप्त होना होता है तो हम सरकार को दोष देने लगते हैं। अब सरकार का मतलब, सरकार कहीं से अपने पास से तो कुछ करती नहीं, सरकार तो हमारे और आपके ही उससे है। तो हम जब टैक्स देंगे नहीं समय के ऊपर तो उसी टैक्स पेयर के पैसे से हम लोगों को भी सैलरी और सुविधाएं मिलती हैं। तो हम उस चीज को, एक पक्ष को स्वीकार कर रहे हैं और दूसरे पक्ष को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए समाज में उस तरीके का बदलाव देखने को नहीं मिलता है। जबकि हमारे यहाँ शिक्षा का कागज के ऊपर जो है वो ग्राफ बहुत ज्यादा बढ़ गया है कि इतने डिग्री कॉलेज हो गए, इतने डिग्री होल्डर्स हैं, इतने माध्यमिक लोग कर चुके हैं, मगर स्थिति ये है कि वो कागज के ऊपर तो कर चुके हैं मगर जो शिक्षित होने का वास्तव में अर्थ है उसको हम लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, न सीख पाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या हमको देखने को मिलती है। हाँ बोलो।
जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो क्या इस संदर्भ में ये कुछ कहती है सर? भाई देखो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऐसा है कि बीएड में तो अभी नहीं आई है ना, समझ रहे हो? जी सर। बीएड में तो 26-26 के बाद आएगी, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज हम लोगों को, हम मतलब अपनी बात कर रहे हैं, हमको उसमें बहुत ज्यादा नॉलेज है नहीं कि हमने उसको पढ़ा हो। मगर ये कहते हैं कि जो हमारी परंपरागत शिक्षा व्यवस्था चली आ रही है, वही मैकाले से जो चली आ रही है, उसमें एक परिवर्तन करने की बहुत बड़ी कोशिश है, जिसमें स्ट्रीम को हटाया गया है कि साइंस वाला इतिहास नहीं पढ़ सकता, इतिहास वाला दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता। तो ये बदलाव की बात इसमें बहुत हद तक की गई है, ऐसी जानकारी मोटे तौर पर हमको मिलती है। तो जब भी कोई परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। अब ये तो समय ही आगे तय करेगा कि 2020 की जो पॉलिसी है शिक्षा वाली, ये समाज में कितना बदलाव लाने में सफल हुई या नहीं हुई। अभी तो इम्प्लीमेंटेशन को लेकर ही तमाम तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। अभी देखा आपने, सेमेस्टर प्रणाली लागू हुई, अभी भी एग्जाम की नौबत नहीं आई। बहुत यूनिवर्सिटीज में एग्जाम की नौबत आ गई, बहुत जगह अभी बच्चों के कौन कौन से सब्जेक्ट चयन करेंगे, इसको लेकर ही अभी दिक्कत है। तो ये अभी शुरुआत हुई है। अब आशा की जा सकती है कि जो नई सरकार नए दौर में आई है उसने कुछ किया है, तो हो सकता है भविष्य में हमको चेंजेस काफी बड़ी मात्रा में देखने को मिले। और सर जी, ये भौतिकता का प्रभाव नैतिकता के अपेक्षा ज्यादा गहराई से क्यों पड़ जाता है व्यक्तियों के ऊपर? है जब फिल्म बनती है असरदार क्यों हो जाता है? भौतिकता राम, का प्रभाव क्यों ज्यादा असरदार हो जाता है? अब रामायण सीरियल चलता है तो राम बहुत लोग नहीं बन पाते हैं, जी सर। है ना? जी सर। मगर खलनायक सब बन जाते हैं ना। जी सर। तो क्या करोगे इसको? जो चीज हमको मतलब गलत की तरफ हम जल्दी आकर्षित हो जाते हैं और सही की तरफ